हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बैंकर्स लाइब्रेरी में। तो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वांट का एक अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। तो जिनको पता है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं, वो मेरे साथ बने रहें। 2x स्पीड करके प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। और जिनको नहीं पता है या फिर जिनको डाउट है या फिर जिनके बेसिक्स नहीं डाउट है, वो मेरे साथ यहाँ बने रहें। उनको मैं बताऊंगा कि कैसे बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं जहाँ पे स्पीड पकड़ी जा सकती है, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स की जो पावर है वो होनी चाहिए 2। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जो आपको ये एक्स दिख रहा है, इसकी पावर है एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे एक्स क्यूब होता, या फिर एक्स की पावर 1 होता, या फिर एक्स की पावर 4 होता, तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आता है। ये क्यूबिक में आ जाता है, ये लीनियर में आ जाता है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है तो आपको ध्यान देना होगा कि ये एक्स की जो पावर है वो होनी चाहिए 2। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी। बाकी कुछ भी इसमें चेंज हो जाए, आपको देखना ये है कि एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर है, डैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आफ्टर वॉचिंग द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यू हैव टू जस्ट वॉच द साइंस। ठीक है। अब ये जो साइन है यहाँ पे, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके कोई भी टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट भी आ सकता है ए। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम टाइप्स क्या ही बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। एक बन सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बस इतने ही टाइप्स आपको इक्वेशन में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा टाइप्स देखने को नहीं मिल सकते हैं। अब इन्हीं 4 टाइप्स में कि ए बी सी की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे 4, ये वाला 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम लोग काफ़ी एग्जांपल्स देखेंगे, उससे समझ जाएंगे कि आगे किस किस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल, तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी टाइप से इन दोनों के ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें, एक्स की इक्वेशन को, तो हमें बेसिक साइन देखना होगा। सबसे पहले ये वाला, ये साइन किस चीज़ का है? माइनस का है। तो अब हमें क्या देखना होगा कि माइनस करने पर ये वाली डिजिट आनी चाहिए, एक्स के साथ वाली डिजिट आनी चाहिए। माइनस करने पर 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली डिजिट आनी चाहिए 15। ठीक है, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। अभी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1x स्क्वायर है यहाँ पर, तो 15 आना चाहिए। अगर बाई चांस कोई यहाँ पे 2 होगा तो हम लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। अभी बाद में इसका एग्जांपल लेंगे, फिलहाल इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये 15 आना चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे तो ऐसे दो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? दो पेयर बन रहे हैं 5 3 ज़ा 15 और 5 माइनस 3 2। तो अब ये हमको मेन दो पेयर बन गए, 5 और 3 के पेयर बन गए। ठीक है, 5 और 3 के पेयर बन गए हैं। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 5 और 3 आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है। जब कभी भी कांस्टेंट का साइन माइनस हो तो इसका मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट साइन के आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। तो जो बड़ा वाला होगा वो इसका अपोजिट आएगा, मीन्स प्लस, और जो छोटा वाला होगा वो माइनस आएगा। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट हो गए, और बड़ा साइन, बड़ा नंबर जो होगा वो इस माइनस का, यहाँ पर जो भी साइन होगा, कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा। अगर यहाँ पर माइनस है
तो ये बड़ा वाला नंबर प्लस का आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये बड़ा वाला नंबर माइनस का आता, और जो बचा कुचा नंबर होगा वो, अगर ये प्लस तो ये माइनस, और अगर ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका रूट्स हमको प्रॉपर मिल गया कि प्लस का 5 माइनस का 3। चलिए अब देखते हैं y की रूट्स। y के केस में यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कि दोनों साइन हमारे अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, आएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए। तो ऐसे पेयर्स कौन कौन से हैं, ये बन जाएंगे हमारे 7 4 ज़ा 28 और 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 28 के। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा वो माइनस का होगा 7, और जो छोटा वाला होगा वो प्लस का होगा। तो अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना होगा। अब इसमें कंपैरिजन होता है कि इनकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ में क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर इस +5 को आप ऑब्ज़र्व करोगे तो +5 +4 से बड़ा है, -7 से भी ये बड़ा है। -3 को ऑब्ज़र्व करोगे तो ये +4 से छोटा है। अभी तक x बड़ा चल रहा था, पर -3 को जब 4 से कंपेयर किया हमने तो ये छोटा हो गया। इसका मतलब बड़ा भी आ गया और छोटा भी हो गया। तो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा C एंड D। मतलब हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये x बड़ा है कि छोटा है। अगर सारे कंपैरिजन में केवल एक साइन हो, मतलब ग्रेटर या लेस आए, तो हम लोग का ग्रेटर या लेस होगा। ठीक है, अदरवाइज़ सी एन डी लगा देंगे। सी एन डी क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इससे बड़ा आ रहा है, जबकि ये वाला कंपोनेंट -3 जो है ये +4 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि बड़ा है कि छोटा है, इसलिए हमारा आंसर सी एन डी हो गया। तो चलिए गाइस, आते हैं हम यहाँ पर x² के x के कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग क्या देखेंगे कि प्लस करने पर 8 आना चाहिए, प्लस करने पर 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे पैर हमको ढूंढने हैं। ये वाला साइन देखते हैं हमेशा। प्लस करने पर 8 आना चाहिए, प्लस करने पर 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से पेयर है, 7 + 1 = 8 आ जाएगा, 7 × 1 = 7 आ जाएगा। मतलब 7 और 1 का पेयर है। तो इसका पेयर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन देखेंगे, साइन क्या क्या आएंगे। अब देखिए, जब भी यहाँ प्लस होता है, जब भी कॉन्स्टेंट वाला साइन प्लस का होता है, तो हमेशा दोनों साइन इसके अपोजिट आते हैं। मतलब प्लस जब होता है तो दोनों साइन हमारे माइनस माइनस आएंगे। क्यों, सेम साइन आएंगे और अपोजिट टू दिस साइन आएंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से वो बताता हूँ। अगर यहाँ पर कभी प्लस होगा तो जो भी दोनों साइंस आएंगे ये दोनों सेम कैटेगरी के आएंगे। और कौन से आएंगे, जो यहाँ पर साइन होगा इसके अपोजिट। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये आपके से कौन से आएंगे, माइनस माइनस। तो इसके पेयर्स लिख देते हैं 7 और 1। ये हमारा y के दोनों रूट्स आ गए। अब हम लोग देखते हैं x के दोनों रूट्स आ गए। अब देखते हैं हम लोग y के क्या रूट्स होंगे। यहाँ पे ये y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, क्या होगा, माइनस करने पर, ये माइनस करने पर आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो ऐसे पेयर्स अगर आप ढूंढोगे तो हो जाएगा 3 - 2 = 1 और 3 × 2 = 6। मतलब 3 और 2 के पेयर बन गए। तो अब देखिए इसके साइन हम लोग कैसे लिखेंगे। सिंस यहाँ पे माइनस है तो मैंने बताया था कि दोनों साइन अपोजिट कैटेगरी के आएंगे। जब प्लस होता है तो दोनों साइन सेम कैटेगरी के आते हैं, और जब यहाँ माइनस होता है तो दोनों साइन अपोजिट कैटेगरी के आएंगे। अब अपोजिट कैटेगरी किससे लेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस से, इस माइनस को देखेंगे, इसका अपोजिट साइन पहले लिख दीजिए प्लस और एक यहाँ माइनस। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है ऐसे तो यहाँ पे माइनस आता, पर यहाँ पर अभी
माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब प्लस में बड़ी डिजिट हमेशा 3 और 2, तो ये हमारे आगे कोएफिशिएंट्स। अब करते हैं इनको कंपेयर करने के लिए चलिए पहले -7 को देखते हैं इस प्लस के 3 से। ये क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। अभी तक छोटा वाली बात चल रही है कि x छोटा है। अच्छा, -7 के केस में, -2 के केस में अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी छोटा है। अभी ये भी इससे भी छोटा था और इससे भी छोटा है, ठीक है। -1 की बात करते हैं, +3 से छोटा है। -2 की बात करते हैं तो 1 से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो अब यहीं पे हमने देखा अभी तक ये सब छोटा वाली कहानी चली थी, स्मॉलर वाली, बट अब ग्रेटर वाली होगी। तो अब यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, सी एंड डी। वी कांट डिटरमाइन कि कोफिशिएंट्स एक्स छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि कहीं पर एक्स छोटा आ रहा है और कहीं पर एक्स बड़ा आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा आ रहा है एक्स, पर अगर -1 को -2 से कंपेयर करेंगे तो एक्स बड़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको कंपेयर कर देते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब आप देखोगे कि -2 छोटा है, -1 बड़ा है, ठीक है। और -1 और +3 के केस में -1 छोटा है। यहाँ से आप देख सकते हो, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी काम करती है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है मैं चलिए यहीं बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है, अब आप अगर एक्स की क्वेश्चन को देखोगे, इसको अगर आप एक्स के क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है। अब जब माइनस का साइन है तो आपको पता है कि इसके दोनों रूट्स अपोजिट साइन वाले आएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे भी माइनस है, तब भी आपको पता चलेगा कि जो वाई के रूट्स हैं ये भी अपोजिट साइंस के आएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम यहीं से जज कर देंगे कि सी एंड डी आएगा। कैसे, इस प्लस की वैल्यू कुछ भी हो, इस माइनस वाले से तो ये बड़ा ही होगा, और इस माइनस की वैल्यू कुछ भी हो, इस प्लस वाले से हमेशा ये छोटा ही होगा। तो देखिए वही बात हो गई कि एक चीज़ ग्रेटर आ रही है जबकि ये माइनस वाली चीज़ इससे स्मॉलर आ रही है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं सी एंड डी। इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी आपको ऐसे दोनों माइनस दिख जाए, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स होते हैं इनके साइन दोनों माइनस में दिख जाएं, तो आपको तुरंत टिक करना है सी एंड डी। दिस इज़ मोस्टली टेक्स 2 to 3 सेकेंड्स, ओके। अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख जाता है, ये चीज़, ये टर्म में अगर माइनस माइनस आपको दिख जाता है तो आपका सी एंड डी हो जाएगा तुरंत। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रूट्स की, कि रूट्स के साइन कैसे आएंगे, ठीक है। रूट्स के साइन की बात करते हैं कि कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर सी का साइन मीन्स जो कोफिशिएंट होता है इसका साइन अगर प्लस है तो दोनों रूट्स के साइन सेम साइन आएंगे। अगर कोफिशिएंट का साइन माइनस है तो डिफरेंट साइन आएंगे दोनों के, ओके। आपको बस इतना देखना है कि अगर प्लस है सी की वैल्यू तो सेम साइन, अगर माइनस है तो डिफरेंट साइन। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसका मतलब ये जो दोनों साइंस आएंगे, ये दोनों साइन कैसे आएंगे, सेम साइन आएंगे। और सेम साइन कौन सा आएंगे, इसके अपोजिट आएंगे। यहाँ पे जो साइन होगा इसके अपोजिट आएंगे। तो सिंस यहाँ पर प्लस है तो ये सेम, और यहाँ पर प्लस है तो दोनों सेम वाले माइनस होंगे, तो इनके साइन आ जाएंगे माइनस माइनस। चलिए अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी सेम आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, और सेम आएंगे तो कौन से आएंगे, इस माइनस के अपोजिट वाले, मीन्स प्लस और प्लस। अच्छा, जब माइनस होगा तो डिफरेंट आएंगे, और जो डिफरेंट आएंगे तो अगर यहाँ प्लस है तो पहला बड़ा वाला साइन, मतलब बड़ी वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पे लिखनी है। अगर माइनस है तो दोनों डिफरेंट आएंगे, तो यहाँ प्लस है तो आपको माइनस प्लस लिखना है, और अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस माइनस लिखना है।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रूट्स के जो आएंगे यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू होगी, आपको दो रूट्स आते हैं उसकी ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू। चलिए ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बाकी इसको कुछ लोग लर्न कर लेते हैं। चलिए बताता हूँ। जैसे लर्न क्या करते हैं इसको, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस होंगे तो वो लिखेंगे इसको प्लस, प्लस के दोनों रूट्स आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस तो प्लस माइनस। तो अगर आप इस साइन चार्ट को लर्न कर पाओ तो भी अच्छा है, वरना जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उससे भी आप कर सकते हो। तो ये लर्न करना और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों आप देख लीजिए जो आपको समझ में आए। बस इसमें कन्फ्यूज़न आपको होगी कि यहाँ पर इस तरीके से आपको साइन लिखने हैं, प्लस है तो माइनस प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस, पर इस यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे स्मॉलर, पहले मतलब ग्रेटर लिखना है बाद में स्मॉलर लिखना है। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं, ट्रिक्स देखिए। ट्रिक्स में ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको ये दोनों केस मिलते हैं कहीं पे, तो आप कह दोगे सी एन डी। क्यों? अभी बताया था मैंने कि एक माइनस प्लस है एक माइनस प्लस है, तो जब माइनस प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस इसके प्लस से छोटा और ये प्लस इसके माइनस से बड़ा, तो इस तरीके से सी एन डी आ जाएगा। ठीक है, पहली ट्रिक यहाँ पे आ गई कि अगर ये दोनों केस होंगे तो सी एन डी। और दूसरी ट्रिक कहाँ पे आ जाती है, दूसरी ट्रिक आ जाती है यहाँ पे कि अगर एक आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है और ये दोनों साइन अपोजिट हैं, तो जो प्लस वाला होगा, जो यहाँ पे प्लस होगा उसकी वैल्यूज़ हमेशा छोटी, और जो यहाँ पे माइनस होगा उसकी वैल्यूज़ हमेशा बड़ी। क्यों? क्योंकि इसके रूट जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस आएंगे, यहाँ पे प्लस आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस हमेशा छोटा होगा इससे भी और इससे भी छोटा होगा, ये वाला माइनस इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। तो इस तरीके से ये दो ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको साइन तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है। तो अगर ये चीज़ आपको दिखती है यहाँ पे प्लस या फिर यहाँ पे माइनस माइनस, तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन पे ध्यान देना है और फटाक से आंसर करना है। अब जैसा कि आपको देख के पता चल रहा है कि ये प्लस प्लस है, तो इसका मतलब हम आंसर तुरंत दे सकते हैं, पर थोड़ा रुक जाइए, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप एग्ज़ाम्स में आंसर डायरेक्ट दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से। पहले इसको देखते हैं, एक्स की इक्वेशन को। यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब कि ये दोनों साइन जो भी आएंगे सेम आएंगे, और सिंस यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब दोनों साइन कौन से आएंगे, माइनस के। यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब दोनों साइन सेम आएंगे, और यहाँ पर माइनस है इसका मतलब दोनों साइन कौन से आएंगे, प्लस के। चलिए देखते हैं रूट्स क्या क्या आएंगे। हालांकि हम आंसर यहीं से कर देते हैं, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा हम यहीं से बता सकते हैं कि x इज़ लेस देन y, पर तब भी आपकी नॉलेज के लिए चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, 4 + 3 की वैल्यू 7, 4 × 3 की वैल्यू 12। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्या क्या पेयर मिल गए, 4 और 3, 4 और 3। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे प्लस करने पर 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, 6 + 3 9, 6 × 3 18। ठीक है, तो इसके पेयर्स हमको मिल गए 6 और 3। तो अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि -4 6 से भी छोटा है, प्लस के 3 से भी छोटा है, माइनस का 3 प्लस के 6 से भी छोटा है, प्लस के 3 से भी छोटा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन y। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इसके जो भी रूट्स आएंगे सेम साइन के आएंगे, और सेम साइन कौन सा होगा, माइनस का अपोजिट प्लस प्लस। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए सेम साइन आएंगे, और कौन से साइन आएंगे, दोनों प्लस और प्लस।
अब इसके रूट्स देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। क्या होना चाहिए, प्लस करने पर 21, सॉरी प्लस करने पर 26 और मल्टीप्लाई करने पर, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो इसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही आना चाहिए। मल्टीप्लाई होने पे क्या आना चाहिए, 21 5 ज़ा 21 पंजे 105। ओके, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमको केवल 21 इस बार नहीं देखना है, हमको यहाँ पे इस 5 को मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा होगा मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए। तो 5 और 21 की मल्टीप्लाई जब होती है तो आएगा 105। मतलब आपको कोई ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो प्लस करने में 26 दें और मल्टीप्लाई करने पर 105 दें। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 21 और 5 खुद ऐसे हैं जो प्लस करने पर 26 और मल्टीप्लाई करने पर 105 देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पेयर्स आ गए, पहला आ गया 21 और दूसरा आ गया 5। अब इसके लिए आते हैं वाई की इक्वेशन के लिए। हमको क्या देखना है कि प्लस करने पर आना चाहिए 17 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2 × 21, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 का कोएफिशिएंट गिवन है, मतलब आना चाहिए 42। तो अगर आप ऐसे पेयर कर पता कर पाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसकी एक ट्रिक है। देखिए 2 × 21 है ना, तो 2 में ब्रेक हो नहीं सकता है, 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 3 और 7 में। तो हम यहाँ से कुछ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि ये 7 और 2 को अगर 14 और 3 से करें, मीन्स 14 3 ज़ा, ठीक है, ये 42 भी देगा और 17 भी देगा। तो 14 + 3 17 आ जाएगा और 14 × 3 आ जाएगा 42। तो हमारे यहाँ पेयर क्या बन जाएंगे, 14 और 3। चलिए अब इसमें काम यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, सिंस ये कोएफिशिएंट वाला गेम था, क्वेश्चन था, तो इसमें इसके अपोजिट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स एक्स के कोएफिशिएंट का वाई में और वाई कोएफिशिएंट का एक्स में। तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5, इसको हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 2 से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, 21 2 ज़ा 42 और 5 2 ज़ा 10, 14 5 ज़ा 70 और 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इस चीज़ में, हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करेंगे, अब हम लोग कंपैरिजन कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे करेंगे। तो चलिए 42 70 से कम है, 42 15 से बड़ा है, तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो हम यहाँ पे कह देंगे C and D, मतलब नहीं बता सकते कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप लर्न कर लो, कुछ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 11 का 12 से, 12 का 13 से, 13 का 14 से। इस तरीके से आप कुछ कहाँ तक करना है, लगभग आपको 16 × 17 तक। बाकी जो जितना ज़्यादा कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने से आपका क्वांट में कैलकुलेशन तो टाइट होगा ही होगा और इसमें कुछ आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे जो क्वांट की, तो उसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के पेयर की, तो आपकी कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसको पार्ट 2 बना के अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें और भी ट्रिक्स और भी फॉर्मूलेस और भी स्पीड्स कहाँ पे बढ़ सकती हैं, ऐसे पॉइंट्स ये आपको मैं मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस का जो भी मैंने अभी तक सीखा है। ओके, थैंक यू। अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सुधार हो सकता है, ठीक है, मैं उसको करूँगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।